बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 1 के अगले दो प्रैक्टिकल स्टेशन 6 और स्टेशन 7 करने लगे हैं। ये दोनों प्रैक्टिकल्स आपके बायोकेमिस्ट्री के रिगार्डिंग हैं। पहले हमने फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स जब किए तो उनको भी हमने इकट्ठा किया, स्टेशन 4 और स्टेशन 5 को। इसी तरह अब हम बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल करने लगे हैं तो इनको भी इकट्ठा ही करेंगे, स्टेशन 6 और स्टेशन 7। अच्छा, सबसे पहले हम इनकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को कि अब 8 मिनट में वो हमसे कंप्लीट प्रैक्टिकल तो परफॉर्म नहीं करवा सकते, तो इसलिए उन्हें वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि हमें ये बताओ कि इन दो स्टेशंस पे हमसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, जब हम अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे क्या लिखा होगा और हमने किस तरह सॉल्व करना है ताकि हमें ये 8 के 8 नंबर मिल सके। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो स्टेशन 6 है उसके भी 8 नंबर हैं, 8 ही मिनट आपको दिए जाएंगे। और उसके बाद जो स्टेशन 7 है उसके भी 8 नंबर हैं और 8 ही मिनट आपको दिए जाएंगे इस स्टेशन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब आ जाते हैं इन दो स्टेशंस पे कि इन दो स्टेशंस पे स्टेशन 6 और 7 इन पे क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा और आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं जी स्टेशन 6 पे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के दो स्टेशंस हैं तो इन दो स्टेशंस में से जो एक स्टेशन होगा उस पे वो क्या पूछेंगे जी। जब आप उस स्टेशन को अप्रोच करेंगे वहाँ पे कोई ना कोई अपडेटस रखा हुआ होगा। अब वो अपडेटस कौन सा होगा, लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रख सकते हैं वहाँ पे, लाइक आपकी जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो रख सकते हैं, कोई माइक्रोपिपेट रख सकते हैं, इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं जी। अच्छा, अब वो चीज़ तो उन्होंने वहाँ पे रख दी, अब उसके रिगार्डिंग वो क्या पूछेंगे और कैसे पूछेंगे। अब लेट्स सपोज उन्होंने वहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखा हुआ है। सबसे पहले तो वो पूछेंगे कि जी इस चीज़ ये जो आपके सामने रखी हुई है इसका नाम लिखें, आपने वो लिख देना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद वो पूछेंगे जी कि अगर उन्होंने कोई इसके पार्ट्स लेबल किए हुए हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के या सेंट्रीफ्यूज मशीन रखी हुई है तो उसके अगर कोई पार्ट्स लेबल हैं तो आपने उन पार्ट्स के नाम बताने हैं। जो हमारी ई बुक्स हैं उसमें हमने हर इंस्ट्रूमेंट जो उन्होंने पूछा है उसकी एक पिक्चर हमने डिटेल में दी हुई है, उसके साथ साथ उसके जो नाम हैं, उसके पार्ट्स के नाम हैं वो हमने दिए हुए हैं, वो आपने वहाँ से देख लेने हैं। अच्छा, ये दो चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा वो क्या चीज़ पूछ सकते हैं, इसके अलावा प्रिंसिपल जो मशीन होती है लाइक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की तरह की, वो एक प्रिंसिपल पे वर्क कर रही होती है। तो इस तरह की जो मशीन्स होती हैं जो प्रिंसिपल्स पे वर्क कर रही होती हैं उनके रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं कि इन मशीन का प्रिंसिपल बताएं या लिखें। ठीक हो गया, 3 चीज़ें हो गई। उसके बाद चौथी चीज़ वो क्या पूछ सकते हैं कि इस मशीन के यूजेस बताएं। अब जैसे सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो आप लेबॉर्ट्री में यूज़ करते हैं सैंपल्स को सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, तो इस तरह की चीज़ें वो वहाँ पर पूछ सकते हैं। 4 चीज़ें हो गई। उसके अलावा वो और क्या पूछ सकते हैं, उसके अलावा अगर उन्होंने जो भी इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है उसके रिगार्डिंग कोई मेजर क्वेश्चन बन रहा है तो वो पूछ सकते हैं। अब वो मेजर क्वेश्चन कैसा होगा, अब लेट्स सपोज वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ी हुई है तो सेंट्रीफ्यूज मशीन में आपको पता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड सैंपल रखते हैं, उस ब्लड सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर रखते हैं, उसका आरपीएम सेट करते हैं, ऑन करते हैं, वो उसको घुमाने लग जाता है उस स्पीड पर जो हमने सेट की होती है। अब जिन्होंने यूज़ की हुई है सेंट्रीफ्यूज मशीन उनको ये पता होगी बात कि जब भी अगर हमने एक सैंपल रखना हो सेंट्रीफ्यूज मशीन में तो हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ जिस रैक में हम सैंपल रख रहे होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट रैक में हम एक और बोतल रख देते हैं, एक और टेस्ट ट्यूब रख देते हैं। ये क्यों रखते हैं, ताकि वो उसका वेट बैलेंस हो जाए, जब वो घूमे तो वो इक्वली घूम सके, अनबैलेंस ना हो जाए, तो इसलिए हम वो रखते हैं। अब इस चीज़ को वो अगर उन्होंने वहाँ पे सेंट्रीफ्यूज मशीन रखी हुई है तो इस चीज़ को वो क्वेश्चन में वहाँ पे पूछ सकते हैं कि अच्छा जी हमें बताएं कि आप सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप एक जो सैंपल है उसको सेंट्रीफ्यूज कर रहे हैं तो आप उसके बिल्कुल अपोजिट रैक में एक टेस्ट ट्यूब क्यों रख रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन वो उस पर्टिकुलर ऑपरेटर्स के रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। अच्छा, ये गिनती के 4 से 5 ऑपरेटर्स हैं, अगर आपने ये तैयार कर लिए तो आपका ये जो स्टेशन है वो तैयार हो जाएगा। अब आ जाते हैं जी अगले स्टेशन पे कि जो दूसरा स्टेशन होगा बायोकेमिस्ट्री का उस पे क्या पूछा जाएगा और वो कैसा होगा जी। अच्छा, अब ये जो बायोकेमिस्ट्री का दूसरा स्टेशन है उस पर कोई ना कोई माइनर परफॉर्मेंस वो पूछ सकते हैं। अब वो माइनर परफॉर्मेंस किस तरह की होगी, अब लेट्स सपोज वहाँ पे एक माइक्रोपिपेट पड़ी है, वो आपको कह सकते हैं कि जी इसमें 1000 माइक्रोलीटर आप जो है ना मुझे फ्लूइड भर के दिखाएं। वहाँ पे फ्लूइड भी पड़ा होगा, माइक्रोपिपेट आप उठाएंगे, उसको उस पर फिट करेंगे, सेट करेंगे 1000 माइक्रोलीटर पे, उसके बाद बटन प्रेस करके वो फिल करेंगे उसमें फ्लूइड और कह के दिखा देंगे जी ये 1000 माइक्रो ml मैंने कह दिया है। उसके बाद उसको डिस्कार्ड करेंगे, वापस अपनी जगह पे रख देंगे, परफॉर्मेंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब ये मैं आपको इस वजह से तेज़ बता रहा हूँ
कि इस तरह की परफॉर्मेंस वहाँ पे पूछी जा सकती है, ताकि आपको बैक इन माइंड आइडिया हो जाए कि जब हम स्टेशन 7 पे या जो बायोकेमिस्ट्री का दूसरा स्टेशन होगा उस पे पहुँचेंगे तो हमसे ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही होगी। उसके अलावा जो चीज़ उन्होंने परफॉर्म करवाई है उसके रिगार्डिंग वो कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ लास्ट ये एक प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग एक वो था, एक वो केमिकल रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है वो थी, उसमें वो पूछ रहे थे कि जी इसमें कौन सा एंजाइम है। अब ये जब आप ई बुक जो हमने बनाई हुई है, जो नीचे भी जिसका लिंक अवेलेबल है, जब आप उस पर जाएंगे तो वहाँ पे वो चीज़ हमने बताई हुई है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद जो अगली चीज़ है आप परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, यह एक तो परफॉर्मेंस आपने कर दी, अब अगर वहाँ पर परफॉर्मेंस नहीं आती, उसके अलावा कुछ आता है तो वो क्या आएगा। आपका एक प्रैक्टिकल रिगार्डिंग है जी जॉन्डस के, वो जॉन्डस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको पता होना चाहिए ये जी कि प्री हिपैटिक कौन सी जॉन्डस है, पोस्ट हिपैटिक जॉन्डस कौन सी है। उसके अलावा आपको ALT AST का पता होना चाहिए, मतलब जो LFTs के पैरामीटर्स एंड डिफरेंट, कि ALT वो किन चीज़ों में रेज होता है, लाइक जो आपका वायरल हेपेटाइटिस होता है उसमें ALT रेज होता है, AST वो किस में रेज होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये आपने अपनी बुक से लाजमन देख लेनी है। जो हमारी ई बुक है उसमें जो जॉन्डस की तमाम बेसिक्स हैं वो हमने बताई हुई हैं, जो जिस तरह के उसमें सिम्टम्स अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं वो पिक्टोरियल डायग्राम से हमने बताए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने वहाँ से कर लेनी है। अब आ जाते हैं जी ई बुक्स पे और देखते हैं कि उनमें क्या चीज़ें डिस्कस की हुई हैं और आपने उन ई बुक्स को किस तरह करना है। अच्छा, सबसे पहले तो प्रैक्टिकल है जी कि आपने लैब हैजर्ड्स को रेक्टिफाई किस तरह करना है। ये आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। और इसमें से मैंने आपको बता दिया कि वो पूछते हैं कि जो लैब हैजर्ड्स के डिफरेंट साइंस हैं वो कौन से हैं, किस तरह के हैं। अभी ये इस ई बुक में ऐड नहीं है, बाद में मैं ऐड करके लिंक आप लोगों को दे दूंगा। अगर मुझे इनकेस भूल भी जाता है या मसरूफियत की वजह से मैं नहीं कर पाता, तो ये चीज़ आपने याद रखनी कि इस लैब हैजर्ड के वो जो साइन है रेक्टेंगल वाले, वो आप लोगों ने लाजमी कर लेने हैं जी। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है जी ये स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल अंडर माइक्रोस्कोप। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है विद रिस्पेक्ट टू यूर बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में ये नहीं पूछा जाता, लास्ट ईयर भी नहीं पूछा गया, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना है जी कि ये सेल्स हैं, सेल की ये चीज़ें हैं जो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आइसोलेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज़। अब ये सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से आप एक सेल की डिफरेंट ऑर्गेनेलीज़ को किस किस तरह अलग कर सकते हैं, एक दफ़ा आपने पढ़ लेना है। इसमें जस्ट वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन वाला पार्ट है वो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन में उन्होंने लास्ट ईयर पूछा था, उसके अलावा ये वाला प्रैक्टिकल एज सच उन्होंने नहीं दिया, तो इसलिए आपने इसको पढ़ लेना है एक आध दफ़ा। अच्छा, ना देने का मतलब ये नहीं कि वो इस दफ़ा दे भी नहीं सकते, करने को कुछ भी हो सकता है, आने को क़यामत भी आ सकती है, तो इसलिए आपने ये लाजमी एक दफ़ा देख लेना है जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जी अगली चीज़ों पे। अगली ये जो मैंने आपको जॉन्डस के रिलेटेड बताई थी कि जो बेसिक नॉलेज है जॉन्डस के रिगार्डिंग वो हमने दिया हुआ है। जॉन्डस की सिम्टम्स, लाइक जिस बंदे में जॉन्डस हो जाए वो इस तरह का नज़र आता है, प्री हिपैटिक, पोस्ट हिपैटिक, इंट्रा हिपैटिक जॉन्डस, ये कौन सी होती है। उसके अलावा आपने वो ALT AST वाले पैरामीटर्स देख लेने हैं, लास्ट ईयर वो उनमें से क्वेश्चंस पूछते रहे हैं जी। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अब उन चीज़ों पे जो सेंट्रीफ्यूज मशीन वगैरह या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, इन चीज़ों पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है। अब देखें डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट तरह की सेंट्रीफ्यूज मशीन पड़ी हो सकती हैं। अब ये देखें कि ये जो हमारी देसी टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है वो ये होती है, ये कहीं पे ये पड़ी हो सकती है। ये थोड़ी वो जो चाइना से इंपोर्ट होके आती है, ये वो वाली सेंट्रीफ्यूज मशीन है, थोड़ी अच्छी वाली है। उसके बाद ये जी मैंने अंदर से भी आपको सेंट्रीफ्यूज मशीन दिखा दी कि ये जिन्होंने कभी भी नहीं देखी हुई, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं मेरी तरह के, कि सेंट्रीफ्यूज मशीन में जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जो टेस्ट ट्यूब रखनी होती है वो इनमें से एक में रख देनी है। और अगर लेट्स सपोज आपने इसमें रखी है टेस्ट ट्यूब और एक टेस्ट ट्यूब रखी है, तो दूसरी टेस्ट ट्यूब आपने इसके बिल्कुल अपोजिट इसमें रखनी होती है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछी जा सकती है जी। उसके बाद आ जाते हैं जी ये माइक्रो लैब पे, ठीक है, ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है। फिर ये जी इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिगार्डिंग वो पूछ सकते हैं, हॉट ओवन वो पूछ सकते हैं, वाटर बाथ वो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये भी एक प्रैक्टिकल है, आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। ऐसा उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आने को मैंने आपको बताया क़यामत भी आ सकती होती है। तो प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट सोल्यूशन है उसके बाद। अच्छा, ये वो प्रैक्टिकल्स हैं जो लास्ट ईयर उन्होंने आपके सिलेबस में दिए हुए थे, और इनमें से बहुत कम है जो उन्होंने पूछे, जो मैंने आपको बता दिए कि उन्होंने क्या क्या पूछा है। लास्ट में मैं आपको अगेन रिपीट भी कर दूंगा कि ये वाले प्रैक्टिकल्स उन्होंने पूछे हैं। अब देखें, जैसे ये डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं, वाटर बाथ पड़ा हुआ है, हॉट ओवन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन है, माइक्रो लैब है,
सेंट्रीफ्यूज मशीन है, और इसके अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस उन्होंने दी नहीं हुई, लेकिन आपने एहतियातन कर लेनी है। ये चीज़ें वो उन्होंने लास्ट ईयर पूछी थी, एक कंप्लीट वो जो आपका है स्टेशन उस पर। उसके अलावा उन्होंने और क्या पूछा था जी, ये जॉन्डिस के रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे, और जो LFTs के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं लाइक ALT है, AST है, वो आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। वो जो मैं आपको कह रहा था ना कि जो दूसरा स्टेशन होगा बायोकेमिस्ट्री का, उस पर कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी सी मुश्किल होंगी, वो पूछ सकते हैं, वो ये वाली चीज़ें जो वो पूछ सकते हैं। और उसके अलावा जनाब ये सेंट्रीफ्यूज वाला प्रैक्टिकल आ गया। प्रैक्टिकल ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेंट्रीफ्यूज मशीन इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये जो लैब हैज़र्ड्स के वो साइन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आपने देख लेने हैं। अब ये वो चीज़ें जो लास्ट ईयर उन्होंने पूछी थी। अब आ जाते हैं ऑस्पी पे कि लास्ट ईयर ऑस्पी उन्होंने कैसे पूछी थी, या जब आप स्टेशन को अप्रोच करेंगे तो वहाँ पे कैसे क्वेश्चन लिखे होंगे। अच्छा, अब ये देखें जी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लैब हैज़र्ड साइन। अब पहले ही लैब हैज़र्ड साइन आ गया जी, जो मैंने आपको बताया कि लैब हैज़र्ड साइन आ सकता होता है। तो लैब हैज़र्ड के वो जो साइन है वो आपने कर लेने हैं। इफ़ेक्ट ऑफ केमिकल हैज़र्ड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ हैज़र्ड्स। अगर आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसको आसानी से आराम से कर लेंगे, ठीक हो गया। इसलिए ये आपकी समझ के लिए, रट्टे के लिए नहीं है, आपने इसको समझ के पढ़ना है। उसके बाद ये परफॉर्मेंस आ गई है, 1000 माइक्रोलीटर पिपेट आपने फिल करनी है, वो आपने कर लेनी है। कोएंजाइम यूज्ड इन अ रिएक्शन, अब ये आपने कर लेना है, ठीक हो गया जी। जो मैं आपको बता रहा था कि एक रिएक्शन बार बार आ रहा है। अब ये देखिए एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन, सेंट्रीफ्यूज मशीन आ गई यहाँ पे, प्रिंसिपल पूछ लिया, यूजेस पूछ लिया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के रिगार्डिंग उन्होंने पूछ लिया। अब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ गया विद इट्स पार्ट्स। अच्छा, अब एक और बात कि अब देखें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपके जो सिलेबस है उसका हिस्सा नहीं है, उसमें उन्होंने नहीं लिखा हुआ कि हम ये आइडेंटिफिकेशन के लिए दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है लास्ट ईयर। तो आप लोगों ने इस हिसाब से कहना है कि आप लोग आराम से इसको कर लो। उसके अलावा लैम्बर्ट्स लॉ एक है, वो उन्होंने लास्ट ईयर पूछा था। और फिर ये 1000 माइक्रोलीटर वो करके दिखाएं जी, फिल करके दिखाएं। फिर अगेन ये कॉन्जुगेटेड एंड फ्री बिलिरुबिन के रिलेटेड प्रैक्टिकल आ गया जी। बाइल साल्ट्स, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन कॉन्जुगेशन। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों ने ध्यान से कर लेनी है। अगर आप लोग नहीं कर सको ये वाली चीज़ें, क्योंकि ये थोड़ी मुश्किल है जॉन्डिस के रिलेटेड, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसके रिगार्डिंग भी एक वो ई बुक टाइप PDF बना के आप लोगों को उसका जो लिंक है वो दे दूँ। अगर मैंने वो अपलोड किया तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक अवेलेबल होगा। अच्छा, अब ये चीज़ें थी जो बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग इम्पॉर्टेंट थी। अ बिट ऑफ डिफ़िकल्टी है इन प्रैक्टिकल्स में, बट ऑब्वियसली आपने करनी है। जिन्होंने नंबर लेने हैं, जिन्होंने पास होना है, उन्होंने इस चीज़ को बड़े ध्यान से बड़ी अच्छी तरह करना है। उम्मीद है आपको अब तक बायोकेमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स की समझ लग चुकी होगी कि किस तरह ये स्टेशन आएगा, किस तरह वो पूछेंगे इन चीज़ों को। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे जो इंस्टाग्राम वाला पेज है उस पर पर्सनली में मैसेज कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो हमारे ग्रुप्स हैं उनमें आप पूछ सकते हैं। बहुत जल्द हाजिर होंगे अगले स्टेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।